बारे में चर्चा कर लें तो साथियों, जो बिजनेस आपने रेडिंगटन का देखा है ना, सिमिलर बिजनेस इस कंपनी का है। कंपनी जो है दो बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। पहला है पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। तो इसकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी भारत के अंदर। एंड लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स जो हैं ये भी कंपनी बनाती है। जैसे कंपोनेंट्स बनाती नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कंपोनेंट्स सच एज ग्राफिक कार्ड, जो मैन मीडिया के ग्राफिक कार्ड वगैरह देखते हैं ना गेमिंग वगैरह के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कंप्यूटर बनाने से संबंधित काम करती है। एच पी, डेल, लेनोवो, इन सब का बिजनेस है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, प्रॉफिट अच्छे खासे हैं। आप देख सकते हैं कि 136 करोड़ बना रहे थे मार्च 21 में। मार्च 23 के पीरियड में कंपनी ने डी ग्रोथ देखी है, नॉट अ गुड साइन। हालांकि इस साल कंपनी ने वो रिकवरी कर ली है, 144 करोड़ समथिंग ये बना लेंगे इस साल। एंड और एक्शन आ सकता है, 150 करोड़ तक जाते हैं तो अच्छी ठीक ठाक रिकवरी आपके लिए, ठीक ठाक ग्रोथ है। एंड मार्च 22 के पीरियड में 182, तो मार्च 22 इनका अच्छा था, मार्च 23 अच्छा नहीं रहा। एंड मार्च 23, ये जो मतलब सितंबर 23 एंड जो मार्च 24 का पीरियड आने वाला है वहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है बोरोइंग्स में। कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 488 के आसपास की कंपनी के पास बोरोइंग थी, जो 1395 में पहुंच चुकी है। बोरोइंग हर साल बढ़ी है, उस तेज़ी से प्रॉफिट नहीं बढ़े हैं। तो ये फाइनेंशियल्स भैया मुझे तो पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अगर कंपनी के आईपीओ में डिमांड रहती है, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर लेंगे, मोमेंटम तक होल्ड कर लेंगे। बाकी बोरोइंग्स आप देखिए, आइडियल कंपनी वो है जिसकी बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स में दिक्कत नहीं है। अब बोरोइंग्स रखिए ना, कहाँ दिक्कत है। आप 400 करोड़ की बोरोइंग्स रखिए, 500 करोड़ की बोरोइंग रखिए, लेकिन प्रॉफिट आप 5000 करोड़ का कीजिए। एंड अगले साल ग्रोथ दिखाइए कि भैया हमारी बोरोइंग सेम है लेकिन हम 30% से ग्रो कर रहे हैं। फिर तो समझ में भी आता है कि आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, आपने अपना बोरोइंग स्ट्रक्चर तो बढ़ा लिया। एंड इस बिजनेस में मार्जिन वैसे ही कम रहते हैं, 1-2-3% के आसपास रहते हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन होता नहीं है। तो मार्जिन आपके पास में है नहीं, एंड यू डूइंग दिस, तो जमी नहीं बात। एंड डेट टू इक्विटी 1.53 का थोड़ा सा ज़्यादा है। आर नंबर्स डिसेंट ओकीश है। हालांकि आईपीओ जो है ये ठीक ठाक प्राइसिंग पर लेकर आ रहे हैं। आईपीओ ज़्यादा महंगा नहीं किया, 14.23 का ही है। अब आईपीओ ला क्यों रहे हैं? क्योंकि रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए। आईपीओ डिटेल देख लीजिए, 600 करोड़ का आईपीओ है। एंड 50% क्यू आई बीज, 15% एच एन आई, 35% रिटेल। ठीक है, 600 करोड़ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एंड ये है आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ से पहले 89.65 शेयर होल्डिंग प्रमोटर एंड 63.41 प्रमोटर की होगी आईपीओ के बाद में। ये सब डिटेल्स हैं, ठीक है, एक बार देख लिया। अब हम चलते हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाना बोलते हैं, जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइएगा। एग्जैक्टली मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कंपनी है कहाँ की? बेंगलुरु, कर्नाटक की कंपनी है। अच्छा, ओके। तो वही है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी काफ़ी सारे आए हैं, एयू, सूर्योदय, उत्कर्ष, ईएसएफ जो केरला बेस्ड है, एयू हमारे राजस्थान वगैरह के अंदर। तो मतलब यही है, काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आए हैं। एंड आईपीओ ये जो है 570 का है, 462 फ्रेश इशू, 108। बिजनेस तो वही है, हमें पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस तो हम जानते ही हैं, कोई इसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट देख लो। बाकी यहाँ पे बोरिंग्स मत देखना भैया, बैंक का काम ही है बोरिंग। अगर कोई बैंक है वो बिना बोरिंग काम नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने हैं, आपको प्रोविजनिंग देखनी है। एंड टू मच फाइनेंशियल्स आई डोंट गेट मच इनटू इट। भैया हम तो मोमेंटम कैच कर लेंगे जैसे पीएसयू बैंक में किया है। हमें पता है आईओबी यहाँ बाय करना है, यूको यहाँ बाय करना है, सेंट्रल बैंक यहाँ बाय करना है। वी बाय द राइट टाइम, वी मेक मनी, वी आर आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। फाइनेंशियल्स की गाथा गाते रहो। जिन्होंने एमबीए किया है आईआईएम वगैरह से, उनके लिए है ये सब, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, उसी के साथ में एक और चीज़ बताता हूँ, उनसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे हम। ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आपके पास में ठीक है नॉलेज है, लेकिन मार्केट में अगर आपने एक चीज़ नोट की हो कि जो इस फील्ड का भी नहीं है ना वो ज़्यादा पैसा बना लेता है। क्योंकि आपको सेंटिमेंट प्ले करना आना चाहिए। आप राकेश जी, विजय केडिया, मधु केला, इन सबको सुनिए, है ना, ये क्या गजब बोलते हैं, इतना मोटिवेशन आता है साथियों। ये इतना सिंपल बना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसा बना सकता है मार्केट से। आप ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, राकेश जी ने नहीं बनाया गया। ये कैपिटल कैसे ग्रो किया, राकेश जी को सुनो, उनके पुराने इंटरव्यू देखो, उनके 1.5 घंटे के इंटरव्यू हैं। उनकी जो जर्नी रही है वो वाकई में काफ़ी ना इंस्पायरिंग रही है साथियों। पेरेंट्स से पैसा नहीं मिला था, काफ़ी रिस्क लिया उन्होंने, मनी ऑन मनी पे पैसा बनाया, ट्रेडिंग करके पैसा बनाया। क्या विजय केडिया जी के पास में पैसा था? किसी के पास में पैसा नहीं था, ट्रेडिंग करके पैसा बनाया, पैसे को ग्रो किया। एंड ही वॉज अ हार्ड कोर मोमेंटम ट्रेडर। जहाँ पे मोमेंटम है वो राधा किशन दमानी जी, इन सब ने मिलकर बहुत पैसा छापा है साथियों। एंड अगेन ऐसा नहीं है मैं पर्सनली जानता हूँ, है ना, या वो मुझे जानते हैं ना भैया, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, उनके इंटरव्यू से जो सीखा है वही बता रहा हूँ।
तो मोमेंटम में आपका नॉलेज वॉलेज धरा का धरा रह जाता है कि भाई वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो हम कैसे बाय करके रखें, ये तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ये सेंटिमेंट है, मोमेंटम है। सेंटिमेंट अच्छा होता है ना। 100 रुपये आपका कह रहे हैं ना ओवर प्राइस्ड है, वो 100 का 1000 भी हो जाएगा, आपको ओवर प्राइस ही रखेगा, लेकिन मोमेंटम के अंदर सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो टेक्निकल वीकनेस को आप इनबिल्ट कीजिए साथ में, जैसे अभी हमने रिसेंटली रेलवे में देखा ना। सीखते रहिए, मार्केट के साथ में जुड़े रहिए, सीखते जाएंगे। हालांकि इनके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। 72 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 21 में, 17 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 22 में। अगले साल लगा दी इन्होंने आग 256 करोड़, और इस साल लगा दी और बड़ी आग 213, चले जाएंगे 430 तक। धमाका कर रहे हैं भाई ये तो, है ना। तकड़ी तकड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, एंड यही एक रीज़न है आई थिंक कि इनका आईपीओ काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी डिमांड में है। सस्ता आईपीओ भी लेकर आ रहे हैं, प्राइसिंग भी ठीक रखी। इनकी पीवी रेशियो बताइएगा साथियों आप। अच्छा, आईपीओ क्यों ला रहे हैं? देखिए, कोई भी बैंक आईपीओ लाता है तो उनका कैपिटल बेस बढ़ता है, बस यही एक रीज़न होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोरिंग्स वगैरह उतारना, अगर कोई वीडियो आप देख लो यूट्यूब पे जो बोले कि देखो डेट टू इक्विटी 3.49 है, भैया वीडियो बंद कर देना। उनको नहीं पता बैंक एनालिसिस कैसे होता है। बैंक खोलोगे तो क्या डेट नहीं रखोगे? क्या बातें कर रहे हो? पीबी रेशियो देख लेना। पी रेशियो भी नहीं देखना होता है वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी पी रेशियो भी नहीं देखते, पीबी रेशियो देखते हैं। पीबी रेशियो 1 या 1 के आसपास होना चाहिए। 1 से नीचे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, सस्ता है। तो इसमें अप्लाई करने का देखेंगे, अच्छा लग रहा है। ये 570 करोड़ का आईपीओ है, वही 35% रिटेल एंड 14,904। आईपीओ से मतलब 25% कम ही रहता है, क्योंकि वो सेबी के रूल्स वगैरह भी होते हैं। एंड शेयर होल्डिंग आईपीओ के बाद की आई नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस देख लेते हैं। ये जो कंपनी है वो है जलंधर पंजाब की। ओके, तो हर स्टेट हर एरिया के हिसाब से है वैसे, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 40 करोड़, 62 करोड़, 93 करोड़। बढ़िया ग्रोथ है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। ये 54 करोड़ हो गए, इस साल और बढ़ जाएंगे तो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कंपेरेटिवली स्मॉल बैंक है एज कम्पेयर टू जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए, एरिया भी आप कह लीजिए कर्नाटक वाला रीजन थोड़ा सा रिचर साइड पे है, तो इसलिए बेटर भी कर रहे हैं, तो ठीक है। दिस इज़ लुकिंग गुड। बाकी पी पे देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा नजर आ सकता है। पीबी रेशियो देखकर बताना साथियों क्या है। एंड वही है, कैपिटल बेस बढ़ता है, टियर 1 कैपिटल बेस। एंड 523 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें से 450 फ्रेश इशू है। बाकी ऑफर फॉर सेल है 73 करोड़ का, जिसमें से 10 करोड़ आईपीओ मार्केट में डाल देंगे, ग्रे मार्केट में। तो सब लोग खुश हो जाएंगे। एंड थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ा के करते हैं कि भाई 468 है। मान लो कि भाई जो इनके लीड मैनेजर्स हैं उन्होंने कहा कि 460 पे भाव रख देंगे, तो उन्होंने कहा 8 रुपये बढ़ा दो, अपनी कॉस्टिंग अपन वहाँ से निकाल लेंगे, वो पैसा हम ग्रे मार्केट में इन्फ्यूज़ कर देंगे। थोड़ा सा एक्शन हो जाएगा, लिस्टिंग ठीक हो जाएगी। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो जिनको अलॉटमेंट करवाना ही करवाना है, उनको थोड़ी खुशी हो जाएगी। एंड सब लोग थोड़ा बहुत सभी के घर दिवाली बन जाएगी। वो पूरा एक होता है, वो हर एक चीज़ नहीं बताई जा सकती आपको। तो एक ओवरव्यू देख लिया, समझ में आ गई कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये आईपीओ डिटेल्स है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया, राशि पेरिफेरल्स देख लिया कि इसके फंडामेंटल्स कोई खास नहीं है। अब चलिए मैं आपको ग्रे मार्केट की कहानी बता देता हूँ।